अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम टू वीलॉजी भारतीय शो चैनल। इस वीडियो में हमने पढ़ने हैं टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हम लोग इस वीक के। तो इसमें हम सबसे पहला मैं लास्ट वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगी 2403 एनिमल बिहेवियर। तो इसमें हम आ जाते हैं इसमें अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अभी मैंने इसकी असाइनमेंट नहीं बनाई, आप लोगों ने जल्दी से बना लेनी है। मैं बस आज ही इसकी असाइनमेंट की ना सर्चिंग कंप्लीट करके कल इसको टाइप करके सबमिट कर दूँगी तो कंप्लीट हो जाएगी वो इंशाल्लाह। आप लोग भी बनाएं और लाजमी तौर पर बना लें ताकि ये रह ना जाए। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 29 है। वैसे भी मैं इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ, मेरे ख्याल में नहीं बनाई तो मैं बना दूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमारे हो गए थे इसके 9 टॉपिक्स। हम चलते हैं आपके टॉपिक नंबर 10 की तरफ और इसको पढ़ लेते हैं। अब ये पीपीटीज जो है वो कुछ टाइम से डाउनलोड होंगी, कोई बात नहीं, हम जब तक अगले पीपीटीज भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अगले लेसन की पीपीटीज आएंगी, सही डाउनलोड कर लेते हैं 11 के भी। और सारी पीपीटीज हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। सही है। और आप लोगों को कोई भी मुश्किल आ रही हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें आप लोग कमेंट में। और आई होप मैं आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा इस यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं अपनी स्टडी भी आपके सामने खुद ही कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सही है, जो कुछ आपको समझ नहीं आता आप लोगों के पास गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ सर्च करें और फ़ौरन से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो इसके इतने ही बिहेवियर बोल रहे हैं टॉपिक इतने ही आए हैं। आई गेस सारी की सारी हो गई हैं, इनको देख लेते हैं सबको। देखिए 14 भी हो गई है। ये 10 वाला टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज एनवायरनमेंट। तो यही हो रही है अभी, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो हो जाए इसको मेरे ख्याल में मैं कैंसिल करके दोबारा कर लेती हूँ। ठीक है, तो शायद फिर ये हो जाए। टॉपिक नंबर 10 सो हो जाते हैं डाउनलोड अगेन। सही है, कैसे जल्दी से डाउनलोड हो जाए। जनाब आपके सामने डाउनलोड हो रही है। तो जब तक ये डाउनलोड होती है मैं आप लोग को अपने चैनल पर ले जाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा चैनल है, इसमें आप लोग देखें मैं हर चीज़, कोई भी सेशन आपको करना है, कोई आपने सेशन नहीं लिया, आपका मिस हो गया तो आपको यहाँ पर आकर दे सकते हैं। ठीक है, और वो मैंने हर सब्जेक्ट का तकरीबन एक सेशन डाला हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं जो हम पूछ लेते हैं, तो अगर किसी को सेशन का आइडिया नहीं है कि उसमें क्या क्या होता है तो वो भी देख सकता है और उसको आइडिया हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं वो अनाउंसमेंट्स भी डालती रहती हूँ LMS पर, जो आती रहती हैं हमारे पास मेन अनाउंसमेंट भी और सारी बाकी जो LMS पर अनाउंसमेंट होती है वो भी। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग आए मेरे
चैनल पर और मेरी सारी वीडियोस देखें, आप लोगों को ज़रूर लाज़मी तौर पर फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा आप लोगों को। और उसके अलावा हम फिर अपने डाउनलोडिंग की तरफ देख लेते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग इस बात की कि आप लोग जब भी चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। ये देखें, चैनल को देखा तो काफ़ी लोगों ने होता है लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता। ये देखें, इस पे अबाउट पे इतने सारे व्यूज़ हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा ना। तो आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दिया करें कि ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो नोटिफिकेशन नहीं होता। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करना भी बता देती हूँ। देखें, यहाँ आप आ जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग। यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर ठीक इधर सब्सक्राइब बटन होता है। मेरा तो अपना चैनल है तो इसलिए ये जो है ना, मैं खुद से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास शो नहीं हो रहा। आप लोग के पास इस जगह पे शो होगा, ठीक है, कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सही है, उसको आपने क्लिक कर देना तो सब्सक्राइब हो जाएगा। असल में अगर आप चैनल के ऊपर आकर सब्सक्राइब करेंगे ना तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चैनल पे आएंगे, आप लोग देखें क्या क्या वीडियोस है, किस किस बारे में है, और सारे आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर वही सब कुछ है जो LMS पर है, ठीक है। मैं खुद से अपना नाम लगा कर नहीं डाल रही, सब कुछ LMS वाला ही है। जो जो मैं खुद पढ़ रही हूँ वही बस आपके साथ शेयर करें, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा खुद का LMS है, ये LMS अकाउंट, सही मेरी क्लास है। और LMS को हम अपनी क्लास में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो आप लोगों का एक तो डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आप लोग एक ही वीडियो खोलेंगे और उसमें ही आपके सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट असेसमेंट, प्री असेसमेंट भी आपकी उसमें रिकॉर्ड हुई होगी, आप लोग भी बैक करके भी देख सकते हैं। वैसे हम अगर असेसमेंट्स वगैरह आप अटैम्प्ट करते हैं तो उनको हम बैक करके नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन चला गया तो वो चला गया, जैसे कि क्विज़ में होता है, फिर आपको शुरू से पूरी असेसमेंट लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पीछे वाला आप याद कर सकें, नहीं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इस लिहाज से, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जितने भी सारे वीडियोज़ हैं, ये सब मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो सुनी है, फिर उसमें पढ़ा भी है, हैंडआउट्स भी पढ़े हैं, PPTs को भी पढ़ा है। तो बहुत अच्छी मेरी तैयारी हो रही है। आप लोगों की भी इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान से लेकर चलेंगे। देखें, आप लोग सारे के सारे लेक्चर सुने और लाजमी तौर पर आप लोग सारे लेक्चर सुने, सारा टॉपिक सुने और हर एक एक्टिविटी पर अपना ध्यान रखें, अपनी तवज्जो रखें ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। वरना फिर क्या होता है कि असाइनमेंट की डेट अगर गुजर जाए तो फिर असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है ना। और उसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि मॉडल कोर्स जो है उसका क्या मतलब है। ये देखिए, मॉडल कोर्स ये है ना, इसका ये मतलब है कि आप ये वाले इतने जितना जो वाला वीक चल रहा है ना आपका, वो वाले सारे के सारे टॉपिक्स आपने लाजमी तौर पर पढ़ने हैं। आपने ये देखें, आप लोगों ने वो वाले टॉपिक जब तक कि आप नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपका क्विज़ आ भी जाएगा ना तो आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फालतू में क्विज़ के मार्क्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। चुप करें, मुझसे नहीं हो रहा ना, ये हो रहा। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक भी ये डाउनलोड नहीं हुई। क्या हुआ? ओके, डाउनलोड हो जाए जल्दी। बजी खाना खींच करके जो पीछे पर आते हैं ये सख्त हो जाती है। सो हो जाइए डाउनलोड। बाजी होता ही
लेते हैं बैक, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो का टाइटल भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है कि किस बारे में वीडियोज़ है। आप लोग पूरी वीडियोस देखा करें, वीडियोस में कोई इम्पोर्टेंट बात भी कर सकते, जैसे कि इसमें वीडियो में कर रही तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है वो बात, ठीक है। तो मेहरबानी करके वीडियो को सारा देखा करें, और ताकि फिर ही आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा थोड़ा बहुत देखने से। सही है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे सही है। तो अभी तक ये डाउनलोड नहीं हुई, डाउनलोड जैसे ही हो जाएगी तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मॉडल कोर्स क्या होता है। मॉडल कोर्स ये होता है कि जैसे कि पहले वाला जो टॉपिक था, ये वाला इससे पहले वाला टॉपिक हमने कर लिया तो उसके ऊपर कंप्लीट आ गया, उसके बाद ही अगला वाला टॉपिक खुलेगा, ठीक है। और आप उसके बाद आप लोगों ने लाजमी तौर पर उतने टॉपिक्स कर लेने जितने एक हफ्ते में होते हैं, करने चाहिए, ठीक है। वरना फिर आपका कुछ नहीं खुलेगा, और कुछ नहीं खुलेगा तो उसकी टाइमिंग भी ओवर हो जाएगी। ये नहीं है कि आपका वेट करते रहेंगे वो लोग कि आप कब ये टॉपिक सब कंप्लीट करेंगे और कब क्विज अटेम्प्ट करेंगे। और फिर सही है ना, आप लोग को समझ आ रही होगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं तो ध्यान रखें अपना, और अपने सारी की सारी एक्टिविटीज़ का, अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। अब तो यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है आप लोगों के पास। यहाँ पर देखिए, आप लोग अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए कि फर्स्ट वीक में प्रेजेंट है, सेकंड वीक में प्रेजेंट है, थर्ड वीक में पढ़ते हैं, ठीक है। सही है, तो जैसे जैसे आप लोग टॉपिक करते जाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ आता जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस भी यहाँ पर लग रही है, सही है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये आज ही खोल कर देखा है क्योंकि मैंने इस वीक के टॉपिक्स नहीं किए हुए, तो इसलिए मेरा एब्सेंट आ रहा है। सो एब्सेंट आए इसके लिए सिर्फ 2 मॉडल कोर्स हैं, तो इसीलिए मॉडल कोर्सेज के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर इस तरह से अलग से शो हो रहा है अटेंडेंस वाइज, ठीक है। और बाकी सबका जो है ना दूसरी तरफ से शो हो रहा है, मतलब अटेंडेंस नहीं है बाकी सब में। ये देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग आगे, अब अल्लाह खैर करें। फिर से ये नहीं हुआ अभी तक, इस काम करने के लिए, और ये हो गया है। चलें फ्रेंड्स, तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ चल लेते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है ज़ू 403 का। यहाँ पर टॉपिक नंबर 10 है हमारे पास। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे। चलिए, ये पीपीटी हो गई है ओपन। हम लोग अब अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज्ड एनवायरनमेंट, जो ये
सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, ठीक है। तो इसमें है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, चेंजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक्लीमेशन डायलेटिंग कैपिलरीज टू रिलीज हीट, ठीक है। एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। ये दो किस्म के हैं, ठीक है, बिहेवियर्स। कलर चेंजिंग इन एनिमल्स, रैपिड कलर चेंज में occur due to various triggers including temperature or light, a reflexive response via light sensitive receptors in skin. Most importantly, animals change color in response to their surroundings including variations in background color, presence of predators, mates or rivals, ठीक है। इसके बाद sweating, when the body temperature rises, the sympathetic nervous system stimulates the sweat glands to secrete water to the skin surface, where it cools the body by evaporation. Animals such as horses, monkeys, apes and hippos sweat, ठीक है। So hippos sweat etc. use sweating to maintain body temperature, ठीक हो गया। बहुत इजी वाली बातें हैं ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पेंटिंग, व्हेन एन एनिमल पेंट्स इट evaporates वाटर फ्रॉम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पेंटिंग एक्सपेल्स हॉट एयर एंड ब्रिंग्स इन कूल एयर, ठीक है, एंड ब्रिंग्स इन कूल एयर, सही है। दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज यूज्ड बाय मैनी मैमल्स, मोस्ट बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स टू कोप अप विद द हॉट एनवायरनमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में शिवरिंग आ गई। शिवरिंग में इट इज़ ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। व्हेन एन एनिमल शिवर्स इट्स बॉडी मसल्स टाइटन एंड रिलैक्स एंड रैपिड सक्सेशन, ठीक है। दिस इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट इज बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोल्ड एंड ट्राइंग टू वार्म अप, ठीक है। उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन एंड अडॉप्टिव चेंज विद इन एन individual animal happens due to chronic exposure to new and naturally occurring environmental conditions. For example, an animal migrates to a high altitude area, faces low oxygen partial pressure, ठीक है। So effects, lung ventilation rate increases initially, उसके बाद ventilation drops to normal in few days. Animal has acclimatized to the high altitude, सही है। उसके बाद एक्लिमेशन चेंजेस आर इंड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली इन द लेबोरेटरी, ठीक है। उसमें क्या होता है, नेचुरली वो अपने इंड्यूस हो जाते हैं उसके अंदर चेंज, इसमें लेबोरेटरिकली जो है वो चेंजेस इंड्यूस किए जाते हैं एक्लिमेशन में, तो इसमें आर्टिफिशियल काम होता है, सही है। तो यहाँ पर सिमुलेटिंग हाई एल्टीट्यूड्स कंडीशन इन लैब, ठीक है। एन एनिमल फिजियोलॉजिस्ट प्लेसेस द एनिमल इन hyperbaric chamber, ठीक है। Effects, breathing rate reacts in the same way, animal becomes acclimated to the experimental conditions, ठीक है। Both of these are acquired characters restricted to one or few members of species, not inheritable, have no evolutionary significance and reversible, सही हो गया। ये टॉपिक तो हो गया जनाब कवर। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की स्लाइड हमने पहले ही डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 11 और टॉपिक नंबर 11 है हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर 1। चलिए इसको कर देते हैं ओपन, अभी हो रही है ओपन, चलिए हो गई ओपन। हमारे टॉपिक नंबर 11 ओपन हो गया है, ये देखें हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर। तो हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर 1, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास में है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास है दिस इंटरेक्शन इज बायडायरेक्शनल, ठीक है। Hormones can influence behavior and behavior can sometimes influence hormone concentrations, सही। उसके बाद है जनाब एनवायरनमेंट से क्या हुआ, हार्मोन्स चेंज हो गए, हार्मोन से क्या हुआ, नर्वस सिस्टम के पास आ गया स्टिमुलस
फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के मुताबिक वो रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सही हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। क्रॉस ये टॉपिक भी हो गया डन। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक नंबर 12 देख लेते हैं, क्या नाम है 12 का। हाँ, टॉपिक नंबर 12 है हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर 2। चल लेते हैं अपने डाउनलोड्स की तरफ। यहाँ पर आ गया हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर 2, उसको खोल लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आ गया ये वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं यहाँ पर हार्मोन्स एंड बिहेवियर 2। उसके बाद में है हार्मोन्स आर केमिकल मैसेजेस रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स ट्रैवल थ्रू द ब्लड सिस्टम टू इन्फ्लुएंस द नर्वस सिस्टम टू रेगुलेट बिहेवियर सच एज aggression, mating, parenting of individuals. सही। So example of hormones that influence behavior: steroid hormones such as testosterone, estradiol, a common type of estrogen; progesterone, a common type of progestin; cortisol, a common type of glucocorticoid. ठीक है, इसके बाद several types of proteins or peptides. Small protein hormones also influence behavior including oxytocin, vasopressin, prolactin, lectin. सही है। उसके बाद फिर hypothalamus, pituitary, parathyroids, thyroids, adrenals, pancreas, ovaries, female testes, male. सही। The endocrine glands, ये सारे के सारे क्या हैं? endocrine glands. These are the glands that release a particular hormones. सही हो गया। उसके बाद endocrine glands, what do they do? Gland, pineal gland मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है, इसका इफेक्ट होता है एनुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल पर। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, मिल्क इजेक्शंस, बर्थ, वाटर बैलेंस, ये सब इसका इफेक्ट होता है। और उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी जो है रिलीज करता है लुटिनाजिक हार्मोन, कॉर्पोरा ल्यूटिया फॉर्मेशन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रीशन, एंड्रोजन सीक्रीशन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन विद लुटिनाजिक हार्मोन एंड एस्ट्रोजेंस। तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, इसका ही इफेक्ट है। उसके बाद प्रोलैक्टिन के अंदर है मिल्क सिक्रीशन और पेरेंटल बिहेवियर इन बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, तो ये रेगुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड्स। तो उसके बाद इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कलर चेंज हो जाता है इसकी वजह से। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स, स्टीरॉइड्स होते हैं, ये सीक्रेट करता है स्टीरॉइड्स। और उसमें वाटर बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, ब्लड शुगर और स्ट्रेस रिएक्शंस, ये सब बैलेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रीनल और मेड्यूला। सो इसके साथ एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, और उसमें ब्लड शुगर, स्ट्रेस रिएक्शन। और उसके अलावा पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो ब्लड शुगर, उसका इफेक्ट होता है। टेस्टिस एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं, उसका इफेक्ट होता है टेस्टिस डेवलपमेंट और सेक्सुअल एक्टिविटी और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद ओवरीज में एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। उसके बाद यूटेराइन ग्रोथ और मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के अंदर, और ये ओवरी से प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है और सिक्रीट में क्या होता है, वो क्या करता है, जेस्टेशन करता है। उसके अलावा हमारी लास्ट स्लाइड रह गई, अब वो ये है हाउ इफेक्ट इज़ ब्रॉट अबाउट स्टिमुलस, फिर सीएनएस से फिर हार्मोन से क्रिएट होता है, उसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर से फिर सीएनएस की तरफ कमांड जाती है, मतलब। ठीक है, तो सही हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास में हार्मोन लेवल भी सीएनएस से कंट्रोल करता है, इसका ये मतलब सही है मेरे ख्याल में। ओके, मुझे तो बेहतर समझ आ गया, आप लोग होप समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर चल लेते हैं अपना अगला टॉपिक की तरफ चल लेते हैं हम लोग। हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर 3। ठीक है, हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर 3 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ
part hormones and data. Examples of hormone control in animal behavior: anomalous lizards, ठीक है. Testosterone is critical for stimulating male sexual behaviors. Castration reduces the display of male reproductive behaviors, and testosterone can prevent or reverse that effect, ठीक है. उसके बाद हमारा green anoles use their pink dewlaps for two purposes: for breeding, displaying their intent to females; for establishing territory among adult male. By displaying his dewlap, the lizard can tell other males that they have entered his range. अच्छा, उसके बाद reproductive behavior in ring doves, ठीक है. मेल एंड फीमेल रिंग डव्स कोऑर्डिनेट देयर पार्टिसिपेशन इन कोर्टशिप, नेस्ट बिल्डिंग, सही. उसके बाद इंक्यूबेशन, केयर ऑफ यंग, सही होगा. उसके बाद हमारे पास मेल है. मेल के पास फोटो पीरियड इंक्रीज़ हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो गया, मेल कोर्टशिप हो गई, ठीक है, फीमेल के साथ में, ठीक है. उसके बाद एक्टिवेट हाइपोथैलेमस, ठीक है. हाइपोथैलेमस फीमेल फिर एक्टिवेट हो गया. उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उसने क्या किया, एक्टिवेट में काम आता है वो. उसके बाद सिंपोनेटल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, नेस्ट बिल्डिंग और एपिलेशन हो गया. उसके बाद पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, वो ओव्यूलेशन में काम आता है. उसके बाद फिर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सीक्रेट हुआ, प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट हुआ, ठीक है. उसके बाद फिर एग इंक्यूबेशन में ये सब हेल्प करता है इंक्यूबेशन में. उसके बाद फिर मेल कोर्टशिप के बाद मेल के अंदर क्या हो रहा है, नेस्ट बिल्डिंग एंड कॉपुलेशंस में प्रोजेस्टेरोन और टेस्टिस डेवलप हो रही है. और उसके बाद इनहिबिट्स टेस्टोस्टेरोन एक्शन, ठीक है. उसके बाद वो इनहिबिट हो गया, उसका एक्शन ब्लॉक कोर्टशिप एंड एग्रेशन. फिर उसको ब्लॉक वो वाला बिहेवियर एग्रेशन का कोर्टशिप का ब्लॉक हो गया ना, क्योंकि जो मकसद था वो तो पूरा था. उसके बाद फिर प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो गया. उसके बाद एग इंक्यूबेशन कब के लिए ये भी काम करता है, ठीक है. मेल भी काम करता है, सही है. स्टिमुलेट्स मोर प्रोलैक्टिन, फिर इसमें एग इंक्यूबेशन में ज़्यादा प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट होता है. उसके बाद फिर क्रॉप मिल्क आ जाता है. उसके बाद फिर स्क्वैब फीडिंग, सही. पर ड्रॉप इन प्रोलैक्टिन में ड्रॉप आ जाता है. मेल का ड्रॉप प्रोलैक्टिन में कोर्टशिप पे ही आ जाता है, ठीक है. उसके बाद ड्रॉप इन प्रोलैक्टिन फीमेल में भी प्रेजेंट होता है. कहाँ पर ये हो जाता है, ये कोर्टशिप में ही हो जाता है, ठीक है. तो ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट. हम इसको करते हैं क्रॉस. उसके बाद हमारे पास में आ जाता है अगला टॉपिक हमारे पास है टॉपिक नंबर 14, टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर. एनिमल बिहेवियर के टाइप्स, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर. इसको कर लेते हैं ओपन और उसके बाद हम चलते हैं आगे. सो हियर वी हैव टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है. उसके बाद हमारे पास इसमें है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर: इनेट बिहेवियर्स और इनहेरेंट बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर्स और एक्वायर्ड बिहेवियर्स, ठीक है. नेचर और इनेट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट और जीन्स डिटरमिन बिहेवियर. नेचर और लर्न बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस बिहेवियर, सही हो गया. इनेट बिहेवियर्स ऑटोमेटिक, फिक्स्ड, बिल्ट इन, नो लर्निंग कर्व, ठीक है. Despite different environments, all individuals exhibit the behavior. Examples are early survival, reproduction, kinesis, taxis, ठीक है. उसके बाद examples में web making in spiders, nest building in birds, fighting among male stickleback fish, ठीक है. उसके बाद cocoon spinning in insects, ठीक है. Swimming in dolphins, सही है. ये इनके सारे इनेट बिहेवियर्स हैं, ठीक है. इनेट बिहेवियर्स की एग्जाम्पल्स हैं. सो ये उसके बाद हमारे पास लर्न बिहेवियर में मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस और वेरिएबल, चेंजेबल, फ्लेक्सिबल विद कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है. उसके बाद में हमारे पास टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर में बाय वॉचिंग देयर मदर बेबी डक्स लर्न हाउ टू अवॉइड डेंजर एंड हाउ टू नो व्हाट इज़ गुड टू ईट. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर, सही हो गया. उसके बाद प्रेरी डॉग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो
learns by experience to only make alarm calls when they hear predators. ठीक है, अब हर वक्त अलार्म कॉल्स नहीं बजानी उन्होंने, जब प्रेडेटर को देखेंगे तभी बजानी, और ये वो टाइम के साथ साथ ना स्लोली और ग्रेजुअली वो सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा. हम देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्या है. हमारा लास्ट टॉपिक है 15, टॉपिक नंबर 15, इनबोर्न इनेट एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. ठीक है, तो इसको हम किया हुआ है डाउनलोड, हम इसको कर लेते हैं ओपन. सो इसको कर लेते हैं हम स्टडी. हम इसको स्टडी करते हैं जनाब, इनबोर्न इनेट और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. ठीक है, तो innate behavior is inborn or innate in sequence of activities which are predictable, species specific, genetically controlled and independent of past experience. Since this type of behavior follows a fixed pattern which is predictable and found in all members of a species, it is also called stereotype behavior. ठीक है, उसके बाद हमारे पास innate और inborn behaviors are developmentally fixed complex behaviors exhibited by most members of a species, are built in part of the nervous system and at the time of birth. ठीक है, so some develop at an appropriate point in maturation. ठीक है, inborn behaviors. ठीक है, also known as innate, inherent or instinctive behaviors, complex and different from reflexes. ठीक है, सिंपल रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस. सही है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनहेरिट बिहेवियर. पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज इनहेरिटेड. अच्छा, इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इट इज़ अनलर्नड बिहेवियर. ठीक है, इट अकर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, हेंस इट इज़ species specific and predictable. ठीक है, it is not dependent on past experience as it is an inborn response to a stimulus. सही, उसके बाद हमारे पास में है it takes place in individuals even when kept in isolation away from their fellow members. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास में इनेट बिहेवियर हैज़ हाई अडॉप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल वैल्यू. ठीक है, उसके बाद जेनेटिक बेसिस ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स क्लोजली कंट्रोल्ड बाय जीन्स. ठीक है, नॉट और लिटल इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट. सही है, फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज आर डिटरमिन्ड बाय न्यूरल प्रोग्राम्स. सही है, न्यूरल प्रोग्राम्स आर एनकोडेड बाय hereditary material, contain information for anatomical and physiological organizations of nervous system. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है exhibition of instinctive behaviors don't have to be learned or practiced. ठीक है, are performed in a reasonably complete form even when exhibited first time without prior exposure or experience, can be modified through experience only to a limited extent. ठीक है, हमारे पास है टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर और स्टीरियोटाइप बिहेवियर, टैक्सेस, इरिटेबिलिटी, काइनेसिस, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस, मोटिवेशन. सही है, उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स. ह्यूमन न्यूबॉर्न सकलिंग बिहेवियर, न्यूली hatched sea turtles automatically move from beach to the ocean. A marsupial climbs into its mother's pouch just after birth. ठीक है, examples of instinctive behaviors, fighting behaviors, courtship behaviors, building of nest or internal escape functions. ठीक है, importance of innate behaviors usually involve basic life function important in survival. Role varies from species to species, especially important for animals with short lifespans and poorly developed central nervous systems. ठीक है, role of instincts in higher animals. Animals with more complex nervous system rely more on social learning due to developed cerebral cortex. So instincts play a lesser role in them. ठीक है, ऐसा कर देते हैं क्रॉस. सो फ्रेंड्स, हमारे हो गए तमाम टॉपिक्स इस वीक के जू फॉर्चुनेट एनिमल बिहेवियर के तमाम टॉपिक्स डन हो गए जितने भी अपलोड हुए थे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बेहतर तौर पर समझ भी आ गई होगी. 50 से बहुत अच्छी समझ आ जाती है. ठीक है, अब किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो
या फिर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या है, सर्च बार में जाना है, अपना टॉपिक लिखना है और बस आपके पास यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस उसके ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। उससे भी क्लियर नहीं होता तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को, अगर मैं आपको समझा पाई तो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो सही है फिर, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और इसे सुनने के लिए। इसमें मेरा तो बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, आप लोगों का भी आई होप हुआ होगा। सो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर यू ऑल, sorry, all the best to you all for the meets and upcoming LMS activities. So thank you so much. Allah Hafiz.